हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि कोऑर्ड सेट्स कैसे हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को फोर फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद हमें कपड़े की लेंथ लेनी है। लेंथ रखेंगे हम इसकी 28 इंच। जितनी हमने लेंथ रखी है वहाँ पर एक हम मार्क कर लेंगे। मार्क को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ हमने शोल्डर लिया है 7 इंच। जितना भी आपका शोल्डर हो आप उस हिसाब से नाप लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमने आर्म होल साइड 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। यहाँ हमने गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच, तो हमें यह निशान गले तक लगा लेना है। अब हमने शोल्डर 7 इंच रखा था तो हम आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। 7 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। फिर हमें दोनों निशानों को मिला देना है। इसके बाद हमें आर्म होल के नीचे से 3 इंच लगाकर हमें अपनी चेस्ट का नाप लगाना है। उसके बाद हमें 7 इंच पर वेस्ट का और हमें 12 इंच पर हिप लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद हमें चेस्ट का नाप रखना है 9 इंच, वेस्ट का 7.5 इंच और हिप्स का हमें 9 इंच रखना है। इस तरीके से हमें सारे निशान मिला देने हैं और एक गोल शेप दे देनी है। इसके बाद हमें चाक का नाप लेना है। चाक रखे हैं मैंने 10 इंच और हमें जहाँ हमारा हिप्स का निशान था उस पर हमें मैच कर देना है। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब हमें आर्म होल की शेप देनी है। इस तरीके से हमें 4 इंच पर निशान को मिला देना है। अभी के लिए हम गले की लेंथ 1 इंच रखेंगे और कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमने दोनों पीसों को अलग कर लिया है। एक पीस को साइड में कर देंगे जो हमारा बैक रहेगा। अब हम फ्रंट कट करेंगे। हमने गले की लेंथ ली है 4 इंच और चौड़ाई रखी है 3 इंच। इस तरीके से हमें गोल शेप देनी है। इसके बाद हमें जो हम फ्रंट आर्म होल होते हैं उसको हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है। तो इस तरीके से हमें 1.25 इंच पर निशान लगा के गोल शेप कट करनी है। अब हमें इन दोनों को कटिंग करना है। हम इसमें बनाएंगे शर्ट कॉलर, तो इसलिए हम पीछे के गले को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, उसको 1 इंच ही रहने देंगे। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ रखी है हमने 16.5 इंच। जितनी भी लेंथ हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ इसको सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें 3.5 इंच नीचे की तरफ से डाउन करना है। तो 3.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसको बाजू की शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ हमने अपने फिटिंग के हिसाब से ही नाप लगाना है। मैंने यहाँ आगे से अपनी फिटिंग रखी है 5 इंच और ऊपर से हमने रखा है 6.5 इंच। इस तरीके से हमें इसको कटिंग करना है। नीचे से फोल्ड करने के लिए हम छोटा सा कट दे देंगे। अब हमें स्लीव्स को अलग कर लेना है। अब हम दोनों स्लीव्स को उल्टा सीधा रखेंगे और इस तरीके से स्लीव्स के फ्रंट को हमें आधा इंच अपर पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है। अब हमें इसका पैंट या प्लाजो कट करना है। इस तरीके से हम पहले फ्रंट कट करेंगे, उसके बाद हमें बैक कट करना है। उसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और हमें यहाँ 2 इंच ऊपर से निशान लगाना है जहाँ हमारी बेल्ट लगेगी। फिर हमें यहाँ से फ्रंट 10 इंच रखना है। इस तरीके से सीधा मार्क कर लेंगे। आसन रखेंगे हम 11.5 इंच। जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे अलग हमें ये निशान लगाना है। इसके बाद हमें ये निशान सीधा कर लेना है। हम लेंथ रखेंगे इसकी 36 इंच। जितनी भी आपकी लेंथ हो आप उस हिसाब से रख सकते हो। नीचे फोल्ड करने के लिए हमने 3 इंच मार्जिन रखा है। अब हमें अपनी थाइज़ का नाप लेना है। उस हिसाब से मैंने यहाँ थाइज़ ली है 13 इंच। हमें नीचे तक 13 इंच पर एक सीधा निशान लगाना है।
इस तरीके से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमें आसन कट करना है। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप प्लेट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्लेट ली है और दोनों निशानों के बीच में हमने प्लेट को रखा है और एक गोल शेप दी है। इसके बाद हमें जो हमारा थाइस का नाप था उसका हाफ करना है। 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच। तो हमें 6.5 इंच पर एक सेंटर पर निशान लगाना है। नीचे तक हमें यह निशान पूरा करना है इस तरीके से। अब हमें अपने पजामे की चौड़ाई कितनी रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ नाप लगा लेंगे। मैंने यहाँ 8 इंच रखा है तो हमें 8 इंच को सेंटर पर रखकर ही निशान लगाना है। इस तरीके से हमने जहाँ निशान लगाया वहाँ से ऊपर तक हमें सीधा निशान लगाना है। इसके बाद हम नीचे की तरफ भी सेम निशान लगाएंगे। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है निशान में। अब हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ से हम सेम चौक पर निशान पर ही कट करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करते हैं। अब हमें दूसरी साइड को भी सेम निशान से आधा इंच पर कट करना है। पैंट का बैक कटिंग करने के लिए हमने डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर जो फ्रंट कट किया था उसको बिछा लिया है। अब जो हमारे पैंट की साइड होती है उसको सेम तरीके से कट करना है। अंदर की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें यह निशान हर जगह से 2 इंच पर लगाना है इस तरीके से। यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे। नीचे से हमें 1 इंच लेना है और ऊपर 2 इंच के निशान से मिला देना है। इसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको भी कट कर देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए हमने बैक को और फ्रंट को अलग अलग कर लिया है। बैक को हमें साइड में कर देना है। जो हमारा फ्रंट था उसकी हमें आगे से 4 इंच पर कटिंग करनी है। इस तरीके से पहले डबल कर लेंगे और यहाँ छोटा सा मार्क देके कट कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ 3 इंच का कपड़ा लेना है और लंबाई 6 इंच लेंगे। अब हमें कपड़े को सीधा रखना है और मेन फैब्रिक को उल्टा रख के इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है। जहाँ तक हमारा कट था हमें फिर से सिलाई करने के बाद वहाँ तक कट लगाना है और इसको हमें उल्टी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है ऊपर से। ऊपर सिलाई लगा ली है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों को जॉइंट करना है। हमें शोल्डर पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है हमने। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है। स्लीव्स को इस तरीके से रखना है। जो हमने 1 इंच कट किया था उसको फ्रंट पर रखना है और सिलाई कर देनी है। स्लीव्स को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमें जो हमने निशान लगाया था अपने नाप का उस पर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ से मार्जिन छोड़ा था उसको फोल्ड कर लेना है और हमें साइड भी इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। मैंने साइड और नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हमें अपनी कॉलर कटिंग करनी है। इस तरीके से हमें अपना गला नाप लेना है। यहाँ हमने कपड़े की चौड़ाई ली है 7 इंच और लेंथ और लंबाई ली है 23 इंच। इसके बाद हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। फिर से एक और बार फोल्ड कर देना है। जो हमारा गला है उसको कपड़े पर रखेंगे और जहाँ तक हमारा गला है वहाँ निशान लगा देंगे। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और निशान को सीधा कर देंगे। निशान से आधा इंच एक्स्ट्रा पर हम कटिंग कर देंगे।
इस तरीके से साइड में से भी थोड़ी बहुत कटिंग करनी है हमें। इसको हम खोल लेंगे और दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा के इसको सीधा कर लिया है। अब इसको हमें अपने मेन फैब्रिक पर जॉइंट करना है। इस कॉलर को उल्टा पकड़ना है और मेन फैब्रिक को सीधा, और यहाँ से साइड में सिलाई लगानी है। कॉलर को हमने लगा लिया है। हमारी कॉर्ड ड्रेस बनके रेडी हो गई है। इसके मैंने पैंट की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें।